नंदनगरी इलाके में युवक की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। गोकलपुरी के पेट्रोल पंप पर गोलियों की बौछार। पीड़ित ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए कई सवाल। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी। झुलमिल के फ्लैट की बालकनी से गिरकर हुई थी मृत्यु। हाईकोर्ट ने डीडीए को माना दोषी। मृतक के परिजनों को 11 लाख का मुआवजा देने का आदेश। पूर्वी दिल्ली के कई बस स्टॉप की हालत जर्जर। जीटीबी एनक्लेव के बस स्टॉप पर नहीं है स्टैंड और साइन बोर्ड। यात्री खुले आसमान के नीचे इंतजार करने को मजबूर। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेन स्नैचिंग का मामला 24 घंटे के अंदर सुलझाया। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय स्नैचरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी इलाके के सुंदर नगरी एच ब्लॉक में पार्क के अंदर बदमाशों ने राहुल नाम के युवक के गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना नंदनगरी की पुलिस को सूचना मिली कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट सुंदर नगरी के पास एक व्यक्ति के गर्दन पर चाकू से वार किया गया है। कॉल करने वाले कृष्ण कुमार ने बताया कि सलमान और उसका भाई अरबाज नामक 2 व्यक्ति गली नंबर 1 सुंदर नगरी के पास एक लड़की से मारपीट कर रहे थे। तभी कॉल करने वाले ने बीच बचाव किया और दोनों भाइयों को डांटा और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। करीब आधे घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि सलमान और अरबाज नामक 2 भाई उनके भतीजे मनीषों से झगड़ा कर रहे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि अरबाज ने मनीष को पकड़ लिया और सलमान ने धारदार हथियार से उसके गर्दन के दाहिने हिस्से पर वार कर दिया, जिसके बाद मनीष को घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया। बता दें, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। भाई ये था कि वो जिन लड़कों ने हत्या की है मेरे जीजा की, वो पीछे गली में लड़की को लेकर विवाद कर रहे थे, लड़की को छेड़छाड़ कर रहे थे। तो मेरे जीजा ने इस विवाद किया कि क्या भाई क्या कर रहे तुम, क्या नहीं कर रहे। उनको रोका और लड़की पता नहीं कौन थी, वो लड़की चले गई। उन्होंने उनको रोका इस विवाद से कि तुम क्यों छेड़छाड़ी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तू अड़े, तेरा कोई मैटर नहीं है। तो वो चले गए हैं। उनको समझा के भेज दिया चाचा वाचा ने। फिर दोबारा आया वो लड़का देखने कि जिनने मेरे को भेजा कहाँ है वो। फिर वो दोबारा चले गए हैं। फिर जीजा मेरे पार्क में गए फ़ोन पे बात करने पल्ली साइड। फ़ोन पे बात कर रहे थे घूमते घूमते। फिर वो पीछे से 10-12 लड़के आए हैं और जो मेरे जीजा के साथ दोस्त था वो उनके साथ था। वो लड़के आए 10-12 कि हाँ भाई तू कैसे विरोध कर रहा था, तू कैसे बोल रहा था, हमारा मैटर था, तू क्यों बोल रहा था। तो जीजा ने ये बोला कि लड़की का मैटर था, तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे थे। तो इसी बात पे उन्होंने एक ने पीछे जो अरबाज है और सलीम के लड़के है, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो क्या नाम है, उन्होंने पीछे से चाकू निकाला और यहाँ गर्दन में घुसेड़ दिया। हाँ जी, लड़की को बचा रहा था वो, तो उस पर वो लड़के हाथ उठा रहे थे, तो उन्होंने लड़की को बचाया था, तो उन्होंने उस एक ही दम उन पर अटैक कर दिया। पता नहीं पीछे गली में रहते हैं वो। हाँ जी, अरेस्ट कर लिया उनको 2 को, बाकी क्या ही भाग गए हैं। 10-12 लड़के थे, 2 पकड़े गए हैं, बाकी सारे भाग गए हैं। हाँ, 3 भाई हैं, 2 सिस्टर है। एक की सिस्टर की भी शादी तय करी है। हाँ, उनकी भी शादी हो रखी है। 2 बच्चे हैं, अभी 3 मंथ का एक लड़का हुआ था। उनका अपना खुद का वाईफाई का काम था। बस वही है कि एक लड़की के साथ लड़ाई, उन्होंने थोड़ा सा बोला, पक्ष लिया और उसके बाद उन्होंने एकदम अटैक कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकलपुरी इलाके में शुक्रवार देर रात पेट्रोल पंप पर 2 दर्जनों से भी ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। वारदात में पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर अंसल राठी कांच लगने से घायल हो गया, जिसे जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पीड़ित का इलाज जारी है। जब वो पीड़ित से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल किए कि दिल्ली में आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं
दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि 2 बाइक पर 4 लोग पेट्रोल पंप पर आए और पीछे बैठे एक व्यक्ति ने ऑफिस कैबिन के बाहर 2 दर्जन से भी ज्यादा 20 से 24 राउंड फायरिंग की और फिर वहां एक बाइक गोकलपुरी की ओर और वही दूसरी बाइक लोनी गोल चक्कर की ओर चली गई। पुलिस के मुताबिक जो पंप मालिक हरीश चौधरी है वो गोकलपुरी थाना का बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर है। उसने पुलिस को बताया कि उसने इस फायरिंग के पीछे गांव में पुरानी रंजिश हो सकती है। पुलिस के मुताबिक जिसका पेट्रोल पंप निशाना बनाया गया है उसका मालिक हरीश चौधरी है और उस पर कुछ मामले चल रहे हैं और वो इलाके का बीसी यानी कि खराब चरित्र वाला है। वहीं इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज द्वारा बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और मामले की आगे की जांच में जुट गई है। 20 से 22 राउंड फायरिंग होना दिल्ली के अंदर पेट्रोल पंप पर अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है दिल्ली के अंदर। 11 बज रहे हैं गोकलपुर जो वजीराबाद रोड का पेट्रोल पंप है सामने देख के हरीश चौधरी जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर और भाजपा नेता भी हैं उनको टारगेट करके आज ये गोलियां चलाई गई हैं और हम तो शुक्र मानते हैं कि उस समय जब ये गोलियां चली हैं वो ऑफिस में नहीं थे, वरना आज पता नहीं उनके मन में अपराधियों के मन में क्या था। दुश्मनी किसी से कोई नहीं है, A1 कॉन्ट्रैक्टर हैं और बहुत ऊंचा काम है, शायद किसी चीज को टारगेट करके इनके पास वो आए हैं। हाँ, एक कर्मचारी है उसके गोलियां वो जैसे भाग रहा था तो उसके कांच के शीशे लगे हैं गोलियों से पार होकर। हाँ, ये बाइक सवार थे, मुंह ढके हुए थे, हेलमेट ओढ़े हुए हैं, बाइकों के नंबर नहीं थे। कितने आदमी थे? करीब 4 आदमी थे। जुलाई 2000 में झुलमिल में डीडी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए डीडीए को जिम्मेदार माना। जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने कहा कि डीडीए की लापरवाही बालकनी गिरना ही मौत का प्रत्यक्ष कारण था। अदालत ने माना कि जब वो फ्लैट अलॉट किया गया तो बिल्डिंग के बुनियादी ढांचे की मजबूती और उसका टिकाऊपन डीडीए का दायित्व था। अदालत ने उक्त टिप्पणी के साथ डीडीए को मृतक के परिवार को 11 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पीड़ित परिवार झुलमिल कॉलोनी में लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए डीडीए द्वारा विकसित बहुमंजिला प्रोजेक्ट में दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट में रह रहा था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संपत्ति का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था और निर्माण के 5 से 6 साल के भीतर ही इसका प्लास्टर उखड़ गया, जबकि इसे 40 से 50 साल तक चलना चाहिए था। बेंच ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि निर्माण में दोषी के कारण ही बालकनी से व्यक्ति गिर गया था। डीडीए ने इन खामियों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार था। डीडीए ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि खराब या रखरखाव न होने की जिम्मेदारी निवासी की थी। डीडीए ने कहा कि भवनों का निर्माण साल 1986-87 में किया गया था और एजेंसी इतनी लंबी अवधि के बाद उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार नहीं थी। इतना ही नहीं, क्षेत्र में 1993 में गैर अधिसूचित कर दिया गया था और रखरखाव सहित सभी निर्माण गतिविधियों को दिल्ली नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया गया था। जबकि अदालत ने कहा कि भवनों का निर्माण डीडीए द्वारा किए जाने के कारण एमसीडी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि मेरे हस्बैंड एक डीडीए की लापरवाही के कारण एक छज्जे से गिर गए थे और वहाँ पे हमने जब देखा तो वहाँ कोई सरिया वरिया नहीं था, उनकी लापरवाही के कारण उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो भी केस में जस्टिफाई किया है वो बिल्कुल गलत है। 11 लाख के एक 24 साल में एक आदमी की कीमत है। और आप मुझे देखो कि मैंने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला है, कितनी मुश्किल से सारी ज़िंदगी मतलब वो किया है, घर का भी किया है, बाहर का भी किया है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी एक घर में और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। और ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। 11 लाख तो बहुत कम है वैसे देखा जाए तो। वही ना, 24 साल क्यों लगे? अगर आप जल्दी करते तो शायद हमें फ़ायदा भी होता, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा होता। अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना रिओपन किया जाए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं तो इससे खुश नहीं हूँ इतने उससे। हाँ, बहुत समय लग गया है। इस तरह इतना लगना नहीं चाहिए। कितने जज चेंज हो गए, कितने कभी कुछ हो गए और कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अगर मुझे तो इतना पैसा नहीं चाहिए वैसे तो, कि अच्छा ही चाहिए। अगर मैंने इतना वेट भी किया है, अपनी लाइफ को वो किया है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बस स्टॉप की खराब स्थिति यात्रियों के लिए समस्या बनी हुई है। आपको बता दें, साल 2022 में दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 1397 आधुनिक बस शेल्टर बनाने की कल्पना की थी। इन शेल्टरों को डिजिटल डिस्प्ले के साथ वास्तविक समय की बस जानकारी दिखाने और सीसीटीवी निगरानी और पैनिक बटन सहित सुरक्षा उपायों को
बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन पूर्वी दिल्ली के बस स्टैंड की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंड पर जाकर जायजा लिया और देखा कि क्या सरकार के दावों का असर बस स्टॉप पर नजर आ रहा है या नहीं। बता दें, जीटीबी एनक्लेव में बस स्टॉप तो है, लेकिन यहाँ बस स्टैंड या साइन बोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कड़कड़मा कोट, झिलमिल और सूरजमल विहार में बस स्टॉप तो है, लेकिन बस स्टॉप की हालत जर्जर हो चुकी है। बस स्टैंड के शेड टूटे हुए हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, यात्रियों को घंटों खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। यात्रियों का कहना है कि बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जाता है कि बस सेवाओं में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन बस स्टॉप की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। यात्रियों ने प्रशासन से समस्याओं पर ध्यान देने और जल्द से जल्द बस स्टॉपों पर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग की है। कुछ भी नहीं है। जैसे महिलाओं को लेके सवाल उठता था कि महिलाएं सेफ हैं, बसों में कैमरे होंगे, सिविल डिफेंस के बंदे होया करेंगे, होम गार्ड, या बसों की बात छोड़ो, बस स्टॉप देख लो, किसी की छतें गायब होती हैं, वहाँ बैठने की सीट नहीं होती। बसेस की जो सर्विस है वो होनी चाहिए 1-2 मिनट के गैप में, 15-15 मिनट वहाँ महिलाएं वेट करती हैं। बारिश आ जाए, धूप तेज है, बसों के ऊपर स्टैंड नहीं है। तो ये चीज़ें जो दिल्ली सरकार कहती रहती है कि हमने ये किया वो किया, वो कहीं नहीं कुछ दिखता। बसों की हालात डीटीसी की जो आज से कई सालों पहले बसें चलती थी उससे भी बद्दड़ हुई हैं। कहीं भी बसों में देख लो, जब मर्जी आग लग जाती है। तो सर्विस ऑन रिकॉर्ड टाइम पे होती नहीं है, सरकार पे पैसा नहीं है या ये लोग खा जाते हैं, वो सरकार को ही पता है। बस स्टॉप पे पहली बात तो बस स्टैंड ही ढंग से नहीं बनाए हुए। जैसे पब्लिक को जिस हिसाब से बस स्टैंड होने चाहिए, टूटे फूटे बस स्टैंड है, और ना तो उसमें बसों में कैमरे है, और लेडीज़ की भी सुविधा नहीं है। जैसे लेडीज़ों के लिए मार्शल रखे गए थे, वो भी इस समय बर्खास्त किए हुए हैं। अब ये है, सुनने में आ रहा है कि उन मार्शलों को दोबारा लाया जाएगा जिससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ सके। हाँ, वहाँ पे जैसे वैसे ही लोग बैठे होते हैं, चोरी चकारी वगैरह का भी चक्कर होता है, ये सब है। बाकी बसों की कंडीशन में तो यही है कि बसों को सुधारना चाहिए। सरकार के पास पैसा आता है, वो लगाती ही नहीं, वो और लोगों में बटे आता है आपस में ही। भाई बसों की हालत की मतलब ये है, हाँ बस स्टॉप जो है हालत तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, मगर क्या है उसमें सेफ्टी नहीं है। क्योंकि जो बस वाले हैं वो रोकते हर जगह ही हैं, और ज़्यादा करके जेब कतरे जितने भी होते हैं वो चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद में क्या होता है, ये इस स्टॉप पे चढ़े, अगले पे कहते भैया कोई बात होगी है वहाँ पे उतारो, और हम उतर रहे हैं। वो करके जेब कतरे उतनी अपना जो उनका काम होता है वो करके वहीं पे उतर के चले जाते हैं। और ना वहाँ पे सीटी कैमरे होते हैं, ना वहाँ पे ये होता है जब जेब कट जाती है तो पता चलता है हाँ भाई ये जेब कतरे चढ़े है ना। हाँ, महिलाओं की अभी तक तो सोने की चैन पहनती थी, अब जो आर डिविजन भी चैन पहनती है ना स्नैचिंग, तो वो उस पर भी करते हैं, चाहे वो बाद में उनको पता चले भी ये पीतल की है नहीं है। अभी AGCR 297 में एक रिक्शे में लेडीज़ जा रही थी, तो उसका चलते हुए रिक्शे में से उसकी चैन जैसे खींची तो वो इतनी दूर तक, कम से कम समझ लो आधी, मतलब थोड़ा सा दूर तक वो रिक्शे से घसीटती चली गई है ना। जब घसीटती चली गई जाने के बाद में ये सिटी कैमरे पुलिस वाले चेक करते हैं, बाद में देखते हैं, उस टाइम तो कुछ भी नहीं है, ना वो पकड़े गए हैं। अभी आनंद विहार की पुलिस आके मेरे घर के सिटी कैमरे चेक करके गई है। दिल्ली पुलिस के शादरा एंटी स्नैचिंग और सेंधमारी सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सोनू मलिक और सोनू उर्फ अयूब के रूप में हुई है, जो मेरठ और गाजियाबाद के निवासी हैं। बता दें, आरोपियों ने एक महिला से सोने की चेन छीनने की घटना को अंजाम दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक महिला ने PCR कॉल कर सोने की चेन छीनने की शिकायत दी, जब वो गुरुद्वारे से घर लौट रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 200 से भी ज्यादा CCTV फुटेज का विश्लेषण किया और ANPR कैमरे की जांच की, जिसके बाद पुलिस ने सोनू मलिक को ईस्ट बाबरपुर से और अयूब को गगन सिनेमा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और छीनी गई सोने की चेन बरामद की। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया, जिसमें कई मामले सामने आए। AEKC क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्करी में शामिल एक अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जुल्फिकार अली के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 3 देसी पिस्तौल,
2 अत्याधुनिक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 4 खाली खोल, हथौड़ा, प्लायर, पेचकस, स्प्रिंग आदि मरम्मत के औजार भी बरामद किए। बता दें, गिरफ्तार आरोपी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर के सदस्यों को अवैध हथियार मुहैया करा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच दिल्ली में बंदूक तस्करों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। टीम ने खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी जुल्फिकार अली के ठिकानों का पता लगाया कि वो यमुना विहार में रहता है। जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वो दिल्ली में सक्रिय बदमाशों को अवैध देसी पिस्तौल इकट्ठा करने, उनकी मरम्मत करने और उन्हें बेचने का काम करता था। आम आदमी पार्टी की ओर से महेश खिंची ने एमसीडी का मेयर चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों का धन्यवाद किया, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल सीसीएन संवाददाता ने मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी नेता से बात की। बीजेपी नेता पंकज लूथरा ने मेयर महेश के भाषण पर तंज कसते हुए कहा, मेयर को कुर्सी पर बैठने के बाद एमसीडी से संबंधित विषयों पर चर्चा करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अपने नेताओं का धन्यवाद किया। वहीं पार्षद संदीप कपूर ने भी नए मेयर के भाषण पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि काम एमसीडी को करना चाहिए, वो नहीं होगा, लेकिन हंगामा खूब किया जाएगा। देखिए, नए मेयर और पुराने मेयर में वो तो निकम्मे थे, ये उनसे ज़्यादा निकम्मे हैं जिन्होंने अपना खुद प्रमाण इस बात का दिया। आप जिस सीट पर बैठे हैं, बैठते ही आपको ये बात कहनी चाहिए थी कि निगम की जो भी समस्या हैं, चाहे चिकन कॉलोनी की समस्या चल रही हैं, चाहे मलेरिया की समस्या चल रही हैं, कुछ भी समस्या फिलहाल एट प्रेजेंट चल रही हैं, उन समस्या को जल्द से जल्द पूरा करूँगा। बैठते ही इन्होंने कहा जी मैं धन्यवाद करता हूँ केजरीवाल का, मैं धन्यवाद करता हूँ आम आदमी पार्टी का, मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का। इसके अलावा उन्होंने कोई भी एमसीडी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे एमसीडी के काम करके पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे या पब्लिक के जो काम नहीं हो रहे हैं वो मैं काम करूँगा। वो मेयर ऐसी थी कि जो मैसेज पढ़कर निर्णय लिया करती थी। अब ये जो मेयर रहे हैं, आपको साक्षात दिख गया है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही है जो पब्लिक के हित में हो, पब्लिक के कार्य करेंगे। सिर्फ धन्यवाद केजरीवाल, धन्यवाद आम आदमी पार्टी, धन्यवाद हमारे शीर्ष नेतृत्व। तो मैं समझता हूँ ये उनके ही आंखों पे इशारे पे वो ही काम करेंगे जो लोग वो बोलेंगे। 7 महीने बाद एक दलित को मेयर की सीट पर बिठाया, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, क्योंकि तीसरे साल में दलित मेयर ही बनता है। लेकिन 7 महीने लेट, बड़ी शर्मनाक बात की। और एक शर्मनाक हार से बचते हुए आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 वोट से अपने मेयर कैंडिडेट को जिता पाई। पुरानी मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली नगर निगम की हालत बद से बदतर कर दी। लगातार बारिशों में हमने देखा पूरी दिल्ली में जल भराव रहा, पार्कों की दुर्दशा हो रही है, सड़कों पे आवारा पशु हैं, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की हालत खराब हो रही है, शिक्षा का स्तर नीचे गया, बच्चों को किताबें कापियां समय से नहीं मिली। तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए हमारी उम्मीद है कि जो नए मेयर आए हैं वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर दिल्ली वासियों की सेवा करेंगे, पार्कों उद्यानों की स्थिति बढ़ाएंगे और खासकर इस समय जो प्रदूषण की स्थिति है उसमें जो है पार्कों के विकास और हरियाली को बढ़ाने के लिए। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने महाराजपुर बॉर्डर में लूटपाट के इरादे से घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान न्यू सिलमपुर निवासी ताल्हा के रूप में हुई है। आरोपी के पास एक चाकू और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी पूर्वा गुप्ता ने पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की एक टीम महाराजपुर बॉर्डर पर गश्त कर रही थी। इस दौरान 2 संदिग्ध स्कूटी सवार को पुलिस की टीम ने रुकने का इशारा किया तो स्कूटी पर पीछे बैठा युवक फरार हो गया। वहीं पुलिस ने स्कूटी सवार युवक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। जांच की गई तो स्कूटी भी चोरी की निकली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें, आरोपी पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ 2 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी की पुलिस टीम ने लूटपाट, स्नैचिंग और चोरी के मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी पवन के रूप में हुई है। आरोपी के पास से चाकू और बैटरी बरामद की गई। बता दें, आरोपी एक पेशेवर अपराधी है जिसके खिलाफ 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी पूर्वा गुप्ता ने बताया कि 11 नवंबर को त्रिलोकपुरी में रहने वाले अमित कुमार के घर पवन नाम का बदमाश घुस आया।
और उसने चाकू की नोक पर 2000 रुपये देने की डिमांड की। नहीं देने पर चाकू मारने की धमकी दी। पीड़ित अमित कुमार ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया। भागते वक्त वो घर के बाहर रखा बैटरी भी लेकर फरार हुआ। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पवन की गिरफ्तारी के लिए कई टीम को लगाया गया और आखिरकार कल्याणपुरी थाना पुलिस की टीम ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और चुराया गया बैटरी भी बरामद कर ली गई है। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर स्थित सहदेव गली में 15 दिन पहले टूटी सड़कों को बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। सड़कों के टूटे होने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बता दें, इसी के साथ सड़कों के किनारों पर बनी नालियों को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी और बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर एक साथ 2 काम किए जा रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी परेशानी की वजह काम के धीमी गति से होना है। 15 दिनों पहले गली में काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका। इतना ही नहीं, टूटी हुई सड़कों की वजह से आए दिन कोई ना कोई चोटिल हो जाता है। वहीं कारीगरों द्वारा मलबा गली में ही छोड़ दिया गया है। अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इसे उठाने नहीं आया। और इसको 1 हफ्ता हो गया है तोड़े हुए, पर काम जो है बिल्कुल ढीला चल रहा है। काम चल रहा है, नाली बना रहे हैं अभी यहाँ पर, तो अभी बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। दिक्कत तो है, लोग बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, गिर जाते हैं यहाँ पर। स्कूल के बच्चे, स्कूल है यहाँ पर, तो बच्चे गिर जाते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि एक तो काम बहुत स्लो चल रहा है और जहाँ पे भी है ये सड़कें टूटी होने के कारण बच्चे वगैरह का स्कूल है इस गली के अंदर, बच्चे गिरने का सवेरे के टाइम में डर रहता है। और सड़कें को जो मलबा पड़ा है वो भी उठाया नहीं जा रहा है, कभी उठाते हैं कभी ऐसा ही पड़ा रहेगा। काम क्या हुआ था शुरू यहाँ पे पहले सड़कें टूटी थी और उसका मलबा ले लिया था इन्होंने। उसके बाद में अब जो ये नालियों का मलबा टूट रहा है ये ऐसा ही पड़ा है। नालियाँ नहीं बन रही यहाँ पे? हाँ, नालियाँ नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं कि सारी अंडरपास करी जाएगी नालियाँ भी। अच्छा, नालियाँ बंद पूरी कर देंगे। हाँ, तो उससे भी दिक्कतें होंगी क्या? अब उससे तो दिक्कत ये होगी जिनके पास में सीवर में लाइन नहीं जुड़ी हुई है उनको तो दिक्कत आएंगी। जल्दी से सबसे पहले तो यहाँ से ये जिस समय सड़क टूटी थी 1 हफ्ते तक मलबा नहीं उठा, परेशानी सबसे बड़ी ये हुई। उस मलबा ना उठने की वजह से आने जाने में परेशानी, स्कूल में बच्चों की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी थी। अब नाली का काम है, ये 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में एक साइड की नाली पूरी नहीं हो पाई है। तो काम चल रहा है लेकिन काम चल रहा है, लेकिन 2 शनिवार के दिन जो है काम बंद होता है इनका। पिछले शनिवार में काम नहीं हुआ था, आज शनिवार है, आज भी काम नहीं हुआ। आज भी कोई लेबर नहीं आई है। मलबा भी ये मसाला का इन्होंने बनाया था वो 20 सड़क में पड़ा हुआ है। तो लापरवाही कहीं ना कहीं लापरवाही तो सारी हो ही रही है। जबकि ये नालियाँ टूटी है तो इनका मलबा तो हाथ के हाथ उठना चाहिए ना। स्कूली बच्चे भी निकलते हैं यहाँ से? स्कूल तो है इस गली में, लास्ट कॉर्नर में स्कूल है। 2 बच्चे के साथ भी हादसा हो के गिर गए थे, क्या हुआ था? क्या काम के अंदर लापरवाही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? 2 स्कूल है, एक सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल है, एक लिटिल पब्लिक स्कूल है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।